जो नए हैं जो पुराने हैं सब लोग चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एक होता है प्यारे AMW और एक होता है प्यारे TTS। एक होता है AMWF और एक होता है TTS। AMWF का मतलब ज्यादातर लोग जानते हैं। एम का मतलब हो गया प्यारे मंडे, W का मतलब हो गया वेडनेसडे और एफ का मतलब हो गया। इसमें हम लोग प्यारे पढ़ाई कर रहे होंगे। AMWF में सबसे पहले अपन का शुरू होगा इंग्लिश, 45 मिनट चलता है प्यारे। उसके तुरंत बाद फिर चालू होगा बायोलॉजी। ये भी आपका 45 मिनट चलता है और उसके बाद आपका चालू होगा। ये भी आपका क्या मिनट चलता है प्यारे? टोटल मिलाकर 2 घंटा 15 मिनट का आपका क्लास रहेगा। कभी कभी 2 घंटा 15 मिनट की जगह 2.5 घंटा भी क्लास चल सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 घंटा 15 मिनट ही। कोई टॉपिक अगर लंबा हो जाता है तो चीजें वहां 15 मिनट आगे पीछे भी चलता है। जब आप TTS को पढ़ रहे होंगे, T का मतलब आप जानते होंगे ट्यूसडे, T का मतलब है थर्सडे और S का मतलब सैटरडे। इसमें हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। पहले आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, फिजिक्स के बाद आपका 45 मिनट चलेगा केमिस्ट्री और उसके बाद आपका छकेगा ना। टोटल यहाँ पर चीजें जो है अवेलेबल है प्यारे, और बड़े प्यार से आप इन चीजों को समझेंगे। क्योंकि कई लोग बाहर सचिन सर से क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर पढ़ाई जो होगी वो कैसे होगी, किस दिन मुझे क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज मुझे लेकर आना है। तो प्यारे बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने कहा, मतलब सप्ताह में एक दिन अगर मैथ इंग्लिश और बायोलॉजी हो रहा है तो दूसरे दिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी, फिर आपका तीसरे दिन इंग्लिश बायोलॉजी मैथ, तो फिर आपके चौथे दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी। कहने का मतलब क्या है, सप्ताह के 6 दिन जो है 3-3 दिन में उसे डिवाइड कर दिया गया। सप्ताह में 3 विषयों की पढ़ाई 3 दिन और फिर 3 विषयों की पढ़ाई आपका 3 दिन चलेगा। ये रहा आपका पैटर्न पढ़ाई का। तो आज के दिन की अगर हम बात करें प्यारे, तो आज का दिन हमारा क्या है प्यारे? मंडे। क्या है प्यारे? तो आज मंडे के दिन हम लोग पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आइए प्यारे, सबसे पहले जो चीजें हम लोगों को जानना है और सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस में हमें पढ़ना है, फिर बायोलॉजी में कितने चैप्टर हमें सिलेबस में पढ़ना है, और फिर हमें जानना होगा कि मैथ में हमें कितना चैप्टर पढ़ना है। तो इस चीज को हम लोग पहले आज समझ रहे होंगे। फिर कल का जो क्लास होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और तो आइए आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस हमारा होगा वो सबसे पहले किस पर चर्चा होगी बाबू? इंग्लिश। तो आइए प्यारे, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंग्लिश शुरू कर रहे होंगे प्यारे, और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इंग्लिश के बारे में। थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग उसके बारे में समझ रहे होंगे। तो इंग्लिश में सिलेबस जो है प्यारे, क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ना है उसको हम लोग सबसे पहले समझ रहे होंगे। तो इंग्लिश में प्यारे सबसे पहले हमको समझना ये होगा प्यारे कि इंग्लिश में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है या कौन कौन बुक पढ़ना है। तो प्यारे सबसे पहले जो इंग्लिश का जो सिलेबस है प्यारे, उस इंग्लिश के सिलेबस में
सबसे पहले 3 चीजों पे ध्यान देना है कि इंग्लिश जो है प्यारे, ये इंग्लिश 4 भागों में बट गया है। सबसे पहला जो इंग्लिश का भाग बटा है, जिस भाग का नाम क्या है प्यारे? बोला ना प्यारे, ग्रामर। दूसरा जो इंग्लिश का भाग बट गया है, जिसका नाम क्या है प्यारे? प्रोज। क्या नाम है? और तीसरा जो भाग बटा है, जिसका नाम है पोएट्री। क्या नाम है प्यारे? और चौथा भाग जो बटा है, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या नाम है बबुआ? स्टोरी ऑफ कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंग्लिश जो आपका 100 मार्क्स का जो है 100 नंबर का जो इंग्लिश है, 100 नंबर के इंग्लिश 4 पार्ट में बट गया है। पहला पार्ट उसका ग्रामर सेक्शन में चला गया। दूसरा पार्ट प्रोज। प्रोज का मतलब होता है कहानी वाले जो चैप्टर्स होते हैं, और पोएट्री का मतलब पोयम वाले चैप्टर, कविता वाले जो चैप्टर होते हैं। और चौथा भाग बांटा गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हमारा इंग्लिश का इतिहास क्या है, कैसे इंग्लिश इस वर्ल्ड में शुरू हुआ था, तो उसमें पूरा इंग्लिश का स्टोरी पढ़ना होता है कि इंग्लिश का इतिहास कैसे है, क्या है। तो ये 4 भाग में बटा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे सीखना ये जरूरी होगा कि ग्रामर में हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्रोज में हमको कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं, पोएट्री में हमको क्या चैप्टर पढ़ना है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में तो मैं बोल ही रहा हूँ कि पूरा इंग्लिश का उसमें क्या पढ़ना होता है, स्टोरी। कि आखिर इंग्लिश का इतिहास क्या है, इंग्लिश का स्टोरी क्या है, इंग्लिश कैसे वर्ल्ड में शुरू हुआ, पहले कौन से देश से अंग्रेजी का शुरुआत हुआ, पहले किस देश के लोगों ने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। तो चीजें हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले जो जानकारी की चीजें हैं कि हमें ग्रामर में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, दूसरी जानकारी की चीजें हैं कि प्रोज में हमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, और तीसरी जानकारी की चीजें हैं कि हमें पोएट्री में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते होंगे किस टॉपिक पर बाबू? अरे बोला ना प्यारे, किसके बारे में फोकस कर रहे हो? ग्रामर के बारे में। किसके बारे में प्यारे? चलो तो आइए हम लोग ग्रामर सेक्शन में देखेंगे कि ग्रामर सेक्शन में टोटल हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखिए प्यारे, ग्रामर में सबसे पहले जो पढ़ने वाली चीजें हैं, उस ग्रामर में सबसे पहला पढ़ना होता है जिसका नाम होता है टाइम एंड। क्या नाम होता है प्यारे? टाइम एंड। और दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम होता है वॉइस। क्या नाम होता है? तीसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या होता है? नरेशन। क्या नाम होता है? चौथा का नाम डिग्री। क्या नाम होगा? क्या नाम है? पांचवा का नाम रिमोट। क्या नाम होगा? छठा का नाम सेंटेंस। क्या नाम होगा? सातवां का नाम क्लॉज। क्या नाम है? आठवां का नाम मॉडल वर्ब। क्या नाम होगा? नौवां का नाम होता है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है? 10वां इडियम एंड फ्रेज। क्या नाम होगा? 11वें चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे होंगे पैसेज। क्या पढ़ रहे होंगे? उसके बाद पढ़ेंगे एसे। क्या पढ़ेंगे बाबू? उसके बाद पढ़ेंगे प्रेसिज। क्या पढ़ेंगे बाबू? और उसके बाद पढ़ेंगे पोजीशन। क्या पढ़ेंगे बाबू? और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे सिंटैक्स। क्या पढ़ रहे होंगे? चलिए इसमें एक चैप्टर और जोड़ दीजिए ऑब्जेक्टिव के लहजे से, जिस चैप्टर का नाम होता है आर्टिकल। क्या जोड़ दीजिए? आर्टिकल। वहां पे जोड़ दीजिए सिलेबस में एक और चैप्टर आर्टिकल। पहले आर्टिकल नहीं पूछता था, लेकिन सिलेबस चेंज होने से आर्टिकल्स भी अब एग्जाम में पूछने लग गया है। तो आर्टिकल्स चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पहले के सिलेबस में आर्टिकल नहीं था, आर्टिकल नया ऐड हुआ है।
अब ऑब्जेक्टिव में आर्टिकल भी डाल देता है, तो आर्टिकल चैप्टर को भी बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए, क्लियर है बाबू? तो ग्रामर में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, क्लियर है ना? अब जो जो चैप्टर पढ़ेंगे फिर उसको आराम से घरे सिलेबस में टिकट करके जाएंगे। कोई चैप्टर अगर छूटेगा तो बोल देना है, और किस चैप्टर के बाद कौन चैप्टर पढ़ाई होगा ये भी सिलेबस के माध्यम से पता लग जाए। जैसे मैंने अगर टाइम और पेन से आपको अगर पढ़ाया तो फिर मैं आपसे खुद पूछूंगा कि वो कौन चैप्टर पढ़ाना है, तो आप खुद बोलिएगा कि क्या चालू करना है। जैसे वॉइस खत्म होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि बाबा वॉइस के बाद क्या पढ़ाना है, तो आप खुद बोलिएगा क्या पढ़ाना है। अरे बोला ना जी। जब नरेशन खत्म हो जाएगा तो पूछूंगा क्या पढ़ाना है, डिग्री क्या पढ़ाना है, फिर बोलूंगा डिग्री के बाद तो डिग्री के बाद। तो दिमाग में बैठाए रहिएगा ना प्यारे, क्योंकि हमसे ज्यादा आपको याद रखना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना। क्योंकि आप अगर याद रखेंगे तब ना आप मुझे बोलिएगा कि सर ये चैप्टर पढ़ाई हो गया है, ये वाला ग्रामर का चैप्टर बचा हुआ है, इसको आप पढ़ा दीजिए। तो जब आप याद रखेंगे तो हमें भी याद रहेगा कि ये बच्चा सही बोल रहा है, ये चैप्टर अभी हम लोग ग्रामर में पढ़े नहीं थे। तो आपको ये याद रखना और बड़े प्यार से फिर सारे चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं प्यारे प्रोज पे। प्रोज जो होता है प्यारे कहानी वाले जो चैप्टर होते हैं, वो कहानी वाला चैप्टर जो है टोटल चैप्टर की संख्या कहानी में 11 होता है। कितना होता है बाबू? अरे बोला है जी। कहानी में कितना चैप्टर पढ़ना है? 11 चैप्टर। कितना चैप्टर पढ़ना है? कितना चैप्टर? 11 चैप्टर। कितना चैप्टर पढ़ना है? कितना चैप्टर? लेकिन अब सबसे खास बात यह है प्यारे कि जो 11 चैप्टर हम लोग को कहानी में पढ़ना है, तो पहले 11 चैप्टर में कै नंबर पूछता था? अरे बोला ना जी। कै नंबर पूछता था? 2 नंबर पूछता था। कै नंबर पूछता था? लेकिन अब ऑब्जेक्टिव का जमाना आ गया प्यारे, अब 2 नंबर नहीं, अब कै नंबर पूछता है? अरे कै नंबर? कै नंबर? 5 नंबर सिर्फ यहाँ से पूछेगा। क्या पूछेगा उसको थोड़े बेहतरीन ढंग से आप समझ रहे होंगे। 5 नंबर आपको क्या पूछेगा 11 चैप्टर से, उसको थोड़ा आप समझेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे आपका 5 नंबर, ऐसे पूरे परोज से एग्जाम में पूछा जाता है कै नंबर? कै नंबर? ऐसा नहीं सोचना कि 11 चैप्टर पढ़ेंगे तो 5 नंबर ही तो पूछेगा। 5 नंबर नहीं, पूरे 11 चैप्टर पढ़ने में 15 नंबर पूछेगा। मैं 5 नंबर किसकी बात कर रहा हूँ उससे ध्यान दीजिए। जब पिछले साल से जब से ऑब्जेक्टिव का सेशन चालू किया है, तब करता क्या है प्यारे कि चैप्टर का नाम दे देगा और ऑप्शनल में डाल देगा और राइटर का नाम, किसका नाम डाल देगा, और आपको ऑब्जेक्टिव में टिकट करना होगा कि किस चैप्टर का राइटर कौन है। पहला तो इसका तरीका यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव में चैप्टर का नाम दे देगा और राइटर का नाम आपसे पूछेगा। दूसरा इसका सिस्टम बिहार बोर्ड ने इस बार एक और लागू किया कि एक तरफ दे देता है चैप्टर का नाम और एक तरफ दे देगा राइटर, और ऊपर लिख देगा कि मैच करने के लिए, क्या करने के लिए? मैच मतलब समझ रहे हैं ना, मिलाप करने के लिए। क्या करने के लिए? इधर चैप्टर का नाम दे देगा और राइटर को आगे पीछे करके सजा देगा और बोलेगा मैच कीजिए कि कौन चैप्टर का राइटर कौन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? मतलब 5 नंबर पूछने का तरीका कैसे हो सकता है? या तो ऑब्जेक्टिव में डाल दे या फिर राइटर और चैप्टर का नाम देकर बोलेगा दोनों को मैच करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? अब मैच का मतलब बैट बॉल वाला मैच नहीं रखा, मैच का मतलब क्या करेगा? मिलान करेगा। क्या करेगा? मिलान
का नाम याद रहेगा, और चैप्टर और राइटर का नाम याद होगा कब? जब हम और आप याद करेंगे। तो याद घर पे नहीं, यहीं पे करना है, और याद करके यहीं पे सुनाना भी है, बोल कर सर मुझे याद हो गया, हमसे सुनिए। कैसे याद होगा? बोलवा के। ठीक, मैं बोलूंगा चैप्टर का नाम और आप बोलिएगा राइटर। आइए शुरू करते। एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, सिलेबस भी जान रहे, साथ के साथ 5 नंबर तैयारी भी हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर, 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 भारत इज माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम के राइटर, भारत इज माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम के राइटर, भारत इज माय होम के राइटर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर, भारत इज माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर। ए पिंच ऑफ असरफ के राइटर मनोहर माल गवानकर, मनोहर माल, मनोहर माल। ये पिंच ऑफ असरफ के राइटर, ये पिंच ऑफ असरफ का राइटर, ये पिंच ऑफ असरफ का राइटर। आई हैव ए ड्रीम का राइटर मार्टिन लूथर। आई हैव ए ड्रीम के राइटर, आई हैव ए ड्रीम के राइटर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम के राइटर, आई हैव ए ड्रीम के राइटर मार्टिन लूथर। ये पिंच ऑफ असरफ के राइटर मनोहर माल गवानकर। ये पिंच ऑफ असरफ के राइटर, ये पिंच ऑफ असरफ के मतलब होता है एक चुटकी। बहुत गजब चैप्टर है, पढ़िएगा जब कहानी तो पेट फूल जाएगा, इतना ज्यादा हंसी मजाक वाला चैप्टर है, मत भूलिए। चलिए उम्मीद करते हैं 4 को याद हो गया पक्का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माय होम के राइटर, ए पिंच ऑफ असरफ के राइटर, आई हैव ए ड्रीम के राइटर। उम्मीद करता हूं कि 4 को याद हो गया होगा। दम कांस्टेंट होकर अपने दिमाग को यहाँ पे रखना है, दुनिया के ध्यान को अब दूर कर देना है, क्योंकि परीक्षा में अच्छे नंबर आने के बाद भगुनिया खुद आपके पीछे आएगी। इसलिए भगुनिया के पीछे नहीं पढ़ना है, ना उसको याद करना है, याद अपना पढ़ाई करना है। ठीक, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर बर्ट्रैंड रसेल। क्या नाम है बाबू? बर्ट्रैंड रसेल। क्या नाम है? बर्ट्रैंड रसेल। क्या नाम है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर बर्ट्रैंड रसेल। क्या नाम है बाबू? द आर्टिस्ट के राइटर सीधा नोरा। द आर्टिस्ट के राइटर, द आर्टिस्ट के
कुछ याद हो गया होगा। जो भारत के नाम है तो याद हो गया होगा। और जो अंग्रेजन वाला नाम है, जैसे में जर्मनी क्रियर पार्लेस बंद है, डोरोथी लेग सीयर्स है, एंटोन चेकॉव है, तो जो विदेशी नाम वो जल्दी याद नहीं हुआ। लेकिन जो भारत के नाम है, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर झाकिर हुसैन, मनोहर मालवीय हो गया, तो ये जल्दी याद हो गया। मार्टिन लूथर किंग, इनको सिविक्स में आप पढ़े होंगे 10वां में, यही आपको जल्दी याद हो गया। लेकिन वो नाम जिसको आप पहली बार सुन रहे, वो नाम थोड़ा जल्दी याद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर याद नहीं होगा तो याद भी तो हमें और आपको ही करना है ना, क्योंकि आप परीक्षा अगले साल दीजिएगा, लेकिन जो इन साल परीक्षा दे के आएगा ओकरा से क्वेश्चन मांग के कहेगा भाई तनी लाओ तो 5 नंबर हम भी बनाते हैं, तो भी कहेगा तू बना दे भी। और जब आप मिलान कर दीजिएगा या जब आप 5 को ऑब्जेक्टिव मार दीजिएगा तो देखित रहेगा, कहेगा तू याद कर ले यार, बोलेगा बिन याद कर ले मार देती है। लेकिन क्या जब आप याद कर लेंगे, याद जब होगा जब उसको थोड़ा 2-3 बार बोलेंगे। हम कोशिश करते हैं आपको याद करवा दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश हमारी रहेगी। आइए, हाँ याद हो जाएगा, आप ज्यादा नहीं गा रहे होते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन शिद्दत से खाली बोलिए, बिल्कुल याद होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, भारत इज माय होम। ये पिंच ऑफ अ स्नैप, ये पिंच ऑफ अ स्नैप। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। आइडियाज दैट हैव ए हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव ए हेल्प मैनकाइंड। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। A child is born, a child is born. How free is the prayers, how free is the prayers. The earth, Indian throw a traveler's eye, Indian throw a traveler's eyes. A marriage proposal, a marriage proposal, a marriage proposal, a marriage proposal। क्या विश्वास रखे कि याद हो गए? है कोई शेरनी जो सुना देंगे? चलिए ज्ञानदीप भाई तो खड़ा, चलिए खड़ा हो जाइए, सुनाइए। चलिए सुनाइए। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ अ स्नैप, मनोहर मालवीय। चलिए। ए मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकॉव। ठीक है। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मनी क्रियर। चलिए। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। वेरी गुड। द आर्टिस्ट, सिगानोवा। वेरी गुड। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी लेग सीयर्स। क्या बात है। चलिए। इंडियन थ्रो ए ट्रैवलर्स आई, पढ़ लो इस पर। अच्छा, सब सुना दिया। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बैठ जाए, याद हो जाएगा, सुनाते सुनाते याद हो जाएगा। 2-4 लोग से सुनेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आप खड़े होइए भाई। हाँ भाई साहब, तुम लगातार बोलो, ठीक, लगातार। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पिंच ऑफ अ स्नैप, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम, आइडियाज दैट हैव ए हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, ठीक है। द आर्टिस्ट, सिगानोवा। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन क्रियर। चलिए। हाउ फ्री द प्रेस, डोरोथी लेग सीयर्स। द अर्थ,
achievements. Indian traveler site, Parles work. चलिए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखोव. देखिए 11 में 11 सुना दिए. बस थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होकर हमको याद करने की आवश्यकता है. दुनियादारी भुला के अगर कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो आप भी सुनेंगे, बैठ जाइए. चलिए दीपक भाई खड़े होइएगा. दीपक भाई बोलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. महात्मा गांधी. जिनको याद नहीं हुआ वो सिर्फ सुना रहा, उस पर फोकस कीजिए, आपको जल्दी याद होगा. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी. भारत की भाई हो डॉक्टर जाकिर हुसैन. ये पिंचो पर्सनल मनोहर मालगवानकर. आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग. आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल. द आर्टिस्ट सिगा नोवा. A child is born, German Greer. How free is the press? Dorothy Lexers. The earth achievements. Indian traveler site. Parles work. इतना सारे हैं. ये मैरिज प्रपोजल है. एंटोन चेखोव. बैठ जाइए. चलिए 5 में और किसी को अगर याद है तो ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए. चलिए वहां पे कैमरा फोकस कीजिए. कोई बात नहीं, आप पे ध्यान. चलिए आप नीचे से शुरू कीजिए, सब लोग ऊपर से शुरू किया था. इधर आ जाइए, इधर कैमरे का फोकस इधर है. बोलिए आप नीचे से शुरू कीजिए. मैरिज प्रपोजल, क्योंकि ऊपर से सबको याद है, सारा दिक्कत है नीचे वाला. ऊपर सबको याद है कि महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगवानकर. दिक्कत नीचे वाला है. आप नीचे से सुनाइए. मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखोव. सही बोला. इंडियन ट्रैवलर साइट Parles work. Very good. The achievements. How free is the press? German Greer. A child is born. Abraham. How free is the press? Dorothy Lexers. A child is born. German Greer. The artist Siga Nova. Very good. I get that have helped mankind. Bertrand Russell. Very good. I have a dream. Martin Luther King. A pinch of person. मनोहर मालगवानकर. Very good. भारत is my home. डॉक्टर जाकिर हुसैन. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. बैठ जाइए. पढ़ना है तो भाई विकास बनना है. जैसे मैं आपको सुना पा रहा हूँ ऐसे आप भी सुनाइए, फिर आप भी एक बेहतर इंसान में गिनती होंगे. क्योंकि 11th नहीं ना 12th ना बाबू. अगर याद न करेंगे, अगर कोई पर्व में छुट्टी होगा गाँव पे जाइएगा तो गाँव वाला आदमी बोलेगा कि इंग्लिश पढ़ाई होता है, तब बोल दो कि परोज पढ़ रही है, तब बोलिएगा हाँ. तब गाँव देहात वाला आदमी कुछ पूछेगा, चैप्टर और राइटर के नाम में पूछेगा. क्योंकि गाँव वाला आदमी तो क्वेश्चन आंसर तो याद ना है कि आपसे अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछेगा. खाली चैप्टर के नाम और राइटर पूछेगा, बता दीजिएगा, तो बोलेगा वाह बाबू वाह, गया में पढ़ा. और जहां ना बताई हो समाज का हो, ये खाली चिड़िया घुमा हो. आप चाहे चिड़िया नहीं घूमते हैं, लेकिन गाँव वाला आपको आपके गार्जियन के सामने नीचा गिरावेला, जीबी रोड का उपासना दे दिया. और जीबी रोड तो गाँव के आदमी भी जानता है कि जीबी रोड में नेहरू कंपनी होता है. क्योंकि लोगों के मन में गलत धारणा है जीबी रोड के प्रति. जबकि जीबी रोड में अच्छा दुकान भी है जहाँ अच्छी सामग्रियां भी मिलती है. लेकिन गाँव में आपके लोग आपको डायरेक्ट और कोई रोड नहीं बोलेगा. परैया रोड, टेकारी रोड, पंचानपुर रोड नहीं बोलेगा. डायरेक्ट बोलेगा कि चल को इंग्लिश पढ़ो, खाली जीबी रोड में घूमे जाओ. आपको बदनाम करेगा, लेकिन आपको बदनाम नहीं होना है. चलिए 10 में भी क्या किसी को याद है क्या? चलिए खड़ी हुई है मेरी बहन. आजकल लड़कियां किसी से कम. अगर लड़के शेर है ना तो लड़कियां भी शेर नहीं है. लड़का अगर दहाड़ के सुनाएगा ना तो लड़की भी दहाड़ने के लिए तैयार है. ये सुनिए भैया, मैं सुनाऊं. आइए देखो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. भारत इज माय होम. डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलिए दीदी. ये पिंच ऑफ पर्सनल मनोहर मालगवानकर. ठीक है. आई हैव ए ड्रीम. ठीक है. आइडिया दैट हैव ए हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल. द आर्टिस्ट सिगा नोवा. ए चाइल्ड इज
German Greer. How free is the press? Dorothy Langston. The Earth Achievements. बहुत अच्छा. Indian traveler side. Parlesman. बहुत अच्छा दीदी. Marriage proposal. I don't know. मैं बहुत अच्छा. गर्ल्स में और अगर कोई सुनाएंगे तो खड़े रहिए. बात हाँ चलिए दीदी खड़ी हो. आप नीचे से सुनाइए दीदी. Marriage proposal. Very good. Indian traveler side. ठेकेदार आवाज बंद. Achievements. How free is the press? ठीक है. A child is born. Very good. That is Shiganova. Idea that have a help mankind. ठीक है. I have agreed. ये पिंचो प्रश्न. भारत is my home. Indian civilization है. चलिए भाई जब बहुत अच्छी. और गर्ल्स में अगर किसी चलिए खड़े. क्या बात है. शेर से ज्यादा तो शेरनियों की संख्या हो जाएगी. A marriage proposal. ठीक है. इंडियन ट्रैवलर साइड. ईमानदारी से खाली सुना रही है ना. अगर तुम सुनने पर ध्यान दोगे ना तो याद करने से ज्यादा सुनने से याद हो जाए. क्योंकि आपको लगेगा भाई गर्ल्स ने इसको क्या बोला था. और जो गर्ल्स बोल रही है उसको मैं रिपीट कर ही रहा हूं आपको याद के लिए. That achievements. How French press? Dorothy Langston. A child is born. जर्मन के लिए बहुत अच्छे. That is Shiganova. बहुत अच्छे. Idea that have a help mankind. Martin Russell. I have a dream. Martin Luther King. बहुत अच्छे. पीछे प्रश्न. मनोहर मार्कवाकर. बहुत अच्छे दीदी. भारत is my home. डॉक्टर जाके रुशन. बहुत अच्छे. इंडियन सिविलाइजेशन में करते. महात्मा गांधी. बैठ जाए. बहुत अच्छे. चलो आप भी खड़े रहिए. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. महात्मा गांधी. भारत is my home. ये पीछे प्रश्न. I have a dream. Idea that have a help mankind. Russian. That is Shiganova. A child is born. German के लिए. How free the press? Dorothy Langston. That achievements. Indian traveler side. Parlesman. A marriage proposal. And Bunchoko. बैठ जाइए. और भी कोई गर्ल्स जिनको याद है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ पीछे नहीं रहना है. पहले दिन है. पहले दिन अपनी क्षमता को दिखाना है. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. महात्मा गांधी. भारत की मयो. डॉक्टर जाकिर हुसैन. रुक जाइए बीच में सुनेंगे. और फ्री इज द प्रेस. बहुत अच्छे. दार. ठीक है. एमएडिक प्रपोजल. बैठ जाइए. बहुत अच्छे. और हाँ गर्ल्स में आप खड़े हुए. चलिए आप बीच बीच में से सुन लेंगे. That is Shiganova. How free the press? ठीक है. That बैठ जाइए. बहुत अच्छे. पांच में और जो सुना सके शेरनी लोग को करता उड़ा. हाँ खड़े बीच बीच में सुन लें. ये पिंचो प्रश्न. ये पिंचो प्रश्न. That is Shiganova. How free the press? Dorothy Langston. That achievements. और पांच में जो सुनाने की क्षमता. हाँ ये खड़े हुए. बिल्कुल दूधू को सुन लें. ये पिंचो प्रश्न. ठीक है. एक नीचे सुना दीजिए. ये मैरिज प्रपोजल. एंटन चेको. बैठ जाइए. और पांच जो सुनाना चाहिए जिनको लग रहा है कि हमको याद हो गया भैया. Idea that have a help mankind. पटेल असल यार. इतना आसान नाम है. A child is born. German Greer. That achievements. Indian civilization of culture. महात्मा गांधी. भारत is my home. डॉक्टर जाकिर. बैठ जाइए. कैमरा ऑन कीजिए. खड़े हो. I have a dream. मार्टिन लूथर किंग. अरे बाप रे. I have a dream. मार्टिन लूथर किंग. क्या बात. A child is born. जर्मन के लिए केयर लगा के चेक को बहुत बता दीजिए. How free the press? Dorothy Langston. A marriage proposal. And check.
वक्त भी बोल बोल कर याद कर ले, क्योंकि जान ही रहे कि यही जिंदगी है, याद ही करना जिंदगी है, तो फिर उसके पीछे लगे जाना। चले परोज के बाद आ जाइए गुरुजी। चले पोइट्री में तो यहाँ खुद लिखा हुआ है 100 नंबर में कै नंबर आएगा, कै नंबर बताइए। यादव सर का एक खाली पेज लेके चल जाइएगा ना, तो इंग्लिश 100 में 10 नंबर टकरा जाए। एक पेज, अगर एक पेज से 10 नंबर, तो 10 को अगर पेज लेके चल गए तो फिर इंग्लिश में कुछ करना ही नहीं है गुरुजी। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमारे बच्चे एग्जाम में पेज नहीं ले जाएंगे, हमारे बच्चे को याद करके अपना ब्रेन ले जाएंगे और दिमाग से वहां दम लिखे। कोई माने मन सोच रहा था शर्म का दौरा ही था, तो बाबा अगर तुम्हें दौरा आइए तो फिर हम क्या कर सकोगे। चला आइए, अब हम आते हैं पोइट्री में, और पोइट्री में इंग्लिश में पढ़ना 10 चैप्टर। क्या चैप्टर बाबू? 10 चैप्टर में ऐसे एग्जाम में क्या नंबर पूछे? अरे बोला ना 15 नंबर, क्या नंबर? लेकिन राइटर और चैप्टर से क्या नंबर पूछेगा? क्या नंबर? तो बोलिए 10 को चैप्टर पढ़ेंगे तब 15 नंबर, और खाली एक भी तब पढ़ लेंगे तब 5 नंबर। सोच कर देखिए, 10 को चैप्टर पढ़ेंगे, 10 चैप्टर में कम से कम तो 100 पेज पढ़ेंगे तब 15 नंबर, और खाली एक भी तब पढ़ लेंगे तब 5 नंबर। मतलब 10 नंबर के लिए 100 पेज और पढ़ पड़ेंगे। बात जो 30 है इंग्लिश। लेकिन आइए, इंग्लिश सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए, बशर्ते खाली इंग्लिश आप हमारे साथ याद कीजिए। 2 दिन के अंदर 100 में क्या नंबर तैयारी करवाई, और जब हम 5 दिन अगर पढ़ा दिए तो 5 दिन में याद करवा देंगे। 6ठा दिन बोलेगा हम कोचिंग आने की जरूरत है, 6ठा दिन सोचेगा हमको तो 100 में 50 याद हो गए। जहां 5 दिन और चलेगा तो बाप रे बाप लगा 100 याद करवा देगा। आइए बस प्यार बनाए रखें और प्यार से चीजों को याद करें। भाई इसमें क्या है कि 10 चैप्टर पोयम है, और इधर पोयम के राइटर है। पोयम के क्या है? चलिए तो आइए, थोड़ा सा पहले याद करने से पहले थोड़े पोयम के बारे में आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर याद करना थोड़ा आसान होगा। आइए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चाहेंगे आपको याद करवाना। पहला चैप्टर है सिविटेस्ट लव आई डोंट गो। सिविटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये चैप्टर है जिसके राइटर है जॉन नन। क्या नाम है इनका? अभी याद करवाएंगे, पहले हम आपको सारी चीजें समझा दें, क्योंकि देखिए स्टोरी में जानते हैं कि कहानी है, लेकिन पोएम थोड़ा सा चीजों समझना पड़ेगा ताकि फिर पोएम का जल्दी नाम याद होगा। सिविटेस्ट लव आई डोंट गो जो चैप्टर है जिनके राइटर है जॉन नन। तो चैप्टर है क्या प्यारे कि जॉन नन साहब जो है ये जाना चाहते हैं दूसरे देश में, और इनकी जो वाइफ होती है ये लव मैरिज करते हैं। तो लव मैरिज जब करते हैं ना, तो वाइफ को बोला जाता है बिलव्ड। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका। क्या होता है? तो जो जॉन नन साहब की प्रेमिका है ना, वो प्रेमिका इनको दूसरे देश में जाने देती, वो रोकती है, और जब रोकती है तो जॉन नन साहब है जो रुकते, और जब नहीं रुकते हैं तो आप ही समझिए, अगर वाइफ आपको रोकेगी और आप नहीं रुकिएगा तो वाइफ के मन में तो गलत गलत विचार आएगा ना। जो जॉन नन राइटर की जो वाइफ है, जो बिलव्ड है, जो उनकी प्रेमिका है, वो समझ जाती है कि लगता है कि हमारे हस्बैंड का हमसे मन भाग गया, और इसीलिए दूसरे के पास। लेकिन लेखक जो जॉन नन है वो अपनी प्रेमिका को समझाते कि नहीं, मुझे तुमसे मन भरा नहीं है। फिर वो सोचती है ना, लगते है कि हमारे हस्बैंड हमसे थक गए। हमसे क्या हो गए? थक गए। समझ बहुत
गजब गजब पोएम है बाबू। मतलब वाइफ सोचती है ना कि हस्बैंड हमसे थक गए, लेकिन राइटर कहते हैं कि मैं तुमसे थका। फिर वाइफ सोचती है शायद दूसरे देश में हमसे कोई ज्यादा प्यार करने वाली होगी, तब तो हमें छोड़ के जा रहे हैं। राइटर कहते हैं तुमसे ज्यादा ना कोई प्यार करता है और ना कोई करे, बस मैं तुरंत जाऊंगा और तुरंत वापस। लेकिन वाइफ जो मानने नहीं करती है, तो फिर कैसे कैसे एक राइट अपनी वाइफ को कैसे मनाती है, वो चीज आपका पोयम में लिखा हुआ। और ये पोयम इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके जिंदगी में भी आप कहीं जाइए और आपकी वाइफ नहीं जाने देगी, तो फिर ऐसे ना मीठा मीठा बात बोल कर समझावे पड़ेगा। क्योंकि बोल के बाद जॉब और जॉब के बाद मैरिज और शादी के बाद फिर पोयम सबसे ज्यादा काम देगा। काम जब आपकी वाइफ आपको दूसरे जगह ना जाने देगी, जैसे जैसे राइटर ने अपनी प्रेमिका को समझाया, आप भी अपनी प्रेमिका को समझा देना, तो आपकी प्रेमिका भी समझ जाएगी, कहेगी जा 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 मतलब भुला मत जाइए। याद हम दूसरा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई, और इसके राइटर है व्हाट वीटमैन। क्या नाम है? एल जो है ना, एल को थोड़ा साइलेंट करके बोलिए। व्हाट वीटमैन। क्या नाम है? व्हाट वीटमैन। क्या नाम है? व्हाट वीटमैन। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, संगीत ही मेरी जिंदगी है। ये व्हाट वीटमैन जो राइटर है ना, ये व्हाट वीटमैन राइटर कै वर्ष के हो गए? और 37 वर्ष के होने के बाद भी इनका शरीर हेल्थीज, इनका शरीर बिल्कुल मजबूत था। वजह क्या था? तो वजह ये था प्यारे कि राइटर जो है, ये राइटर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में संगीत की बात करते हैं और कहते हैं कि संगीत ही मेरा जीवन है। संगीत ही मेरा क्या है? संगीत ही मेरा क्या है? और राइटर इस चैप्टर में कुछ संकेत देते हैं। अमेरिका के राइटर हैं तो अमेरिका के लोगों को कुछ बताते हैं कि भाई संगीत को ही जीवन क्यों अपनाना चाहिए। तो बड़ा प्यारा सा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पोएम की पहली लाइन है, मैं जश्न मनाता हूँ अपने आप में गीत गाता हूँ। बड़ी प्यारी सी कविता है और इस कविता में थोड़ा सा देशभक्ति चीजें